अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक ख्वाब वो होता है जो आपको सोने के बाद ख्वाब नज़र आता है, और दूसरा वो ख्वाब होता है जो आपको सोने नहीं देता। अब जो ख्वाब आपको सोने नहीं देता वो ख्वाब, और दूसरा ख्वाब जो आपको सोने की वजह से आता है, इन दोनों ख्वाबों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब इन दोनों ख्वाबों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ख्वाब अच्छे भी होते हैं, ख्वाब बुरे भी होते हैं, ख्वाब अच्छे भी होते हैं, ख्वाब बुरे भी होते हैं। लेकिन सबसे बुरा ख्वाब वो है जो आपको आपके अंदर की आवाज़ सुनने ना दे। सबसे बुरा ख्वाब वो है जो आपको आपके अंदर की आवाज़ सुनने ना दे, जो आपके अंदर आपको टटोलने ना दे, आपके अंदर जो खुफिया सलाहियतें हैं, पोशीदा सलाहियतें हैं, उनको जागने ना दे, जो आपके अंदर खुफिया पोशीदा काबिदा सलाहियतें हैं उनको जागने ना दे, उनको सामने आने ना दे। ये ख्वाब बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े बुरे ख्वाब होते हैं। इन ख्वाबों से बचना है, इन ख्वाबों से बचना है, और वो ख्वाब देखने हैं, वो ख्वाब देखने हैं जो आपके अंदर की आवाज़ हों। उस तरह का ख्वाब देखें जो वाकई आपके अंदर की आवाज़ हो। यकीन माने, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर दोहराता हूँ कि जो आपके अंदर की आवाज़ होती है वो असल कामयाबी की तरफ आपको लेकर जाती है। जो आपके अंदर की आवाज़ है, अंदर का शौक़ है, ज़ौक़ है, जो आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं, वही आपको एक ऐसी कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं, ऐसी कामयाबी की तरफ रहनुमाई करती हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, जिसके आगे मंजिलें ही मंजिलें हैं, लेकिन ये रास्ता ना ख़त्म होने वाला है। मंजिल ऐसी है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आपकी कामयाबियाँ ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन अगर आप अंदर की आवाज़ सुनने से कासिर हैं, अगर आपने अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनी, अगर आपने अंदर की आवाज़ की तरफ तवज्जो नहीं दी, और आप फिर भी तरक्की की तरफ कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत कोशिश कर करके थोड़ी सी कामयाबियाँ ज़रूर समेट लेंगे। लेकिन जो आप अगर ऐसे ख्वाब देखेंगे जो आपके अंदर की आवाज़ हो और उस ख्वाब के पीछे चलेंगे, तो ये ख्वाब आपको ऐसी कामयाबियाँ दिलाएगा कि आप ख़ुद भी हैरान होंगे, और लोग देखेंगे, लोग जिसको कहा जाता है अंगुश्त बदनदां रह जाएंगे, लोग अपने दांतों में उंगलियां देते रह जाएंगे कि यार ये बंदा इतनी कामयाबियां समेट गया, क्यों ऐसा क्यों होगा और कैसे होता है। ये सिर्फ़ इस वजह से है कि अगर आप अपने दिल की आवाज़, आप अपने अंदर की आवाज़ पर तवज्जो दे दें, आप अपने अंदर की आवाज़ को तवज्जो दें, उसको अहमियत दें, और उसके मुताबिक कोई ख्वाब देखें, और उस ख्वाब को अचीव करने के लिए फिर आपकी नींदें उड़ें, और ख्वाब पूरा करने के लिए, ख्वाब की तकमील के लिए आप दिलो जान से लग जाएं, तो फिर ऐसा ख्वाब जो होता है वही फिर आपकी भी तारीख़ बनाता है, आपकी ज़िंदगी भी बनाता है। और आपसे मुताल्लिक़ जो लोग हैं, इनका मैं तज़किरा इसलिए बार बार करता हूँ कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जी बस इतनी कामयाबियाँ बहुत हैं, इससे ज़्यादा कामयाबी क्या करनी। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आपकी कामयाबी से मुस्तफ़ीद होते हैं, या आपकी नाकामी से असरअंदाज होते हैं, तो इसलिए उनका भी थोड़ा सा देखा करें, गौर किया करें। आपकी कामयाबी असल में सिर्फ़ आपकी कामयाबी नहीं है, बल्कि आपकी कामयाबी आपसे जुड़े सब लोगों की कामयाबी होती है, और जो आपकी नाकामी है वो भी आपसे मुताल्लिक़ सब लोगों की नाकामी होती है। तो इसलिए अपनी कामयाबी को अगर फोकस नहीं करना, अपने दाएं बाएं के लोगों की वजह से अपनी कामयाबी को फोकस कर लें। लेकिन कामयाबी ज़रूरी है, कामयाब होना आपकी मजबूरी है। अपने लिए ना सही, अपने मुताल्लिकीन के लिए, अपने घर वालों के लिए, करीबी लोगों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, इन सब के लिए आपको ज़रूरत है कामयाब होने की। तो इसलिए आज से ही अपने आप को ज़ाया होने से बचाएं, अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर चलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।